आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और तमाम जानकारी साझा करेंगे। तो प्रदेशों में क्या कुछ सियासी रूप से मिजाज रहने वाला है, क्या कुछ लोकसभा की तैयारी रहने वाली है, किस तरीके से सियासत गरमाई हुई है या मौसमी पारा क्या कुछ कह रहा है, ऐसी तमाम खबरें की जानकारी हमारे सहयोगी जुड़कर हमसे साझा करेंगे। या इसके अलावा आज की ऐसी कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी, इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर भी। और साथ ही चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, क्या कुछ यहाँ पर सियासी मिजाज बना हुआ है, तमाम जानकारी हमारे सहयोगी साझा करेंगे। सबसे पहले चलेंगे देहरादून, जहां से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तराखंड से हैं, क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है, ऐसी कोई खबरें जिन पर आज निगाहें सभी की रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए ऋषभ, यहाँ पे अगर बात करें सबसे बड़ी जो खबर कल जो थी यहाँ पर, जिस तरीके से बात है बनफलपुरा की बात करें, हल्द्वानी की, तो उसका जो मास्टरमाइंड था वो काफी समय से फरार चल रहा था। उसको लेकर पुलिस लगातार जो है यहाँ पे निगरानी कर रही थी, उसको चिन्हीकरण कर रही थी। और कल जो है बहुत बड़ी जो सफलता है वो पुलिस को हाथ लगी है। नैनीताल पुलिस को जो है खबर लगी कि जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक, वो दिल्ली के अंदर जो है छिपा बैठा है। तो उसको लेकर पुलिस ने वहां पे जो है दबिश दी और उसको कल जो है देर रात दिल्ली से पकड़ के जो है उत्तराखंड ले आया गया है। और बताया जा रहा है कि इसकी जो अतिक्रमण था, जहां पर ये जो कार्रवाई की गई, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा था, ये जो है अब्दुल मलिक की जमीन पर था। और इसको लेके यहाँ पर बताया गया था कि जिस तरीके से यहाँ पे ये पथराव आगजनी हुई है, उसका जो नुकसान हुआ था 2.44 जो है यहाँ पे जो करोड़ का जो नुकसान हुआ है, वो इसके द्वारा ही जो है यहाँ पे मास्टरमाइंड के द्वारा ही जो है यहाँ पे ये पूरी साजिश को रचा गया था। परंतु जिस तरीके से अब बात की जा रही है कि हालांकि उसके वकील ने यहाँ पे कल जो है देर रात यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना था कि जो ये कार्रवाई हुई है पुलिस के, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अब्दुल मलिक को, कि जो मेरे जो क्लाइंट है वो यहाँ पर थे ही नहीं उस समय जिस समय ये वारदात हुई है। तो तमाम चीजों को लेकर अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से साजिश अंजाम दी गई है और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व। बिल्कुल नीचे, अगर लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो क्या कुछ फिलहाल तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ऋषभ, लोकसभा के लिए पूरी तरीके से जो है सभी पार्टियां मुस्तैद हो गई हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, और तमाम क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ पर जो है वो लगातार जो है लोकसभा की तैयारियों में जुट गई हैं। और अब जो बीजेपी की बात करें, जिस तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है प्रत्याशियों के नाम की, यहाँ पे सबकी निगाहें लगी हुई है कौन कौन प्रत्याशी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो है यहाँ पे प्रत्याशियों का जो चयन होगा वो मध्य प्रदेश की तर्ज पर होगा, क्योंकि जो है नए चेहरों को यहाँ पे जो है मौका भी मिल सकता है। उसको लेकर यहाँ पे जिस तरीके से स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड की जो है 26 तारीख को बैठक होनी है, उस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। और लगातार जिस तरीके से हर एक जो है पार्टी के लोग जो है वो यहाँ पे दावेदारी अपनी अपनी कर रहे हैं, वही बीजेपी के लोग भी जो है कयास लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस बार जो है जो 5 सीटें हैं उसमें से जो 2 सीटें हैं वो महिलाओं को जानी है। तो कौन वो महिलाएं हो सकती हैं जिनके नामों पर ये चर्चा हो सकती है, तमाम चीजों पर भी यहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं। जी ऋषभ, निश्चित तौर पर टिकट कटने के कयास भी यहाँ पर बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और साथ ही विपक्ष की क्या कुछ रणनीति फिलहाल दिखाई दे रही है, क्या किसी तरह की सक्रियता विपक्षी खेमे में देखने को मिली है? जी देखिए ऋषभ, यहाँ पे काफी टाइम से जब पहले से जब जिस तरीके से यहाँ पे इनकी जो है जो महिला प्रकोष्ठ की वो भी आई है यहाँ पे अधिकारी, जो अलका लांबा आई है, उन्होंने यहाँ पे काफी जो है हमलावरों की बात की थी, खास करके उन्होंने महिलाओं की भागीदारी की बात की थी उसको लेके। और यहाँ पे जिस तरीके से पहले जो है यहाँ पे शैलजा आई थी जो उत्तराखंड प्रभारी है, उन्होंने भी कहा था कि स्क्रीनिंग कमेटी को जो है यहाँ पे हमने 45 नाम और 40 नाम भेज दिया है। परंतु देखने की वाली बात है कि अभी यहाँ पे इस सरकार का कोई हलचल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है खेमे में, क्योंकि इनके जो कई नेता है उन्होंने पहले ही यहाँ पे जो है यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए पहले ही जो है बोल दिया है, साफ कैमरे पे आगे भी उन्होंने जो है बोल दिया है कि भैया हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो उसको लेके अब कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी जो हलचल की बात कह सकते थे वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। निश्चित तौर पर अवनीश जी, और मौसमी पारे के जिक्र करें तो क्या कुछ इसको लेकर कोई खास बदलाव देखने को मिला है, या फिर जिस तरीके से मौसम बना हुआ है हल्की, क्योंकि उत्तर भारत से जो सर्दी निकली है वो उत्तर भारत के राज्यों में भी देखने को मिल रही है? बिल्कुल ऋषभ, देखिए अभी यहाँ पे जो सर्दी का प्रकोप है वो भी खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अभी जो है लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। और कल भी यहाँ पे जो है यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी जरूरी है, और जिसको लेके यहाँ पे जो मौसम है उसमें ठंडक का एहसास अभी भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो मौसम विभाग की बात है उनका कहना था कि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर अभी जो है बर्फबारी देखने को मिल सकती है और हैवी रेनफॉल की यहाँ पे चुनौती दी गई है। जी निश्चित तौर पर। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, साथ ही कई सौगातें देंगे, तो सभी राज्यों के लिए लगभग स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सौगातें आज मिलेंगी। उत्तराखंड को भी कुछ मिलने जा रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए आज अभी कुछ ही देर में जो है मन की बात यहाँ पे मोदी जी करेंगे और लगातार जो है वर्चस्व यहाँ पे लगातार उसकी तैयारियां जो है पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जगह जगह जो है स्क्रीन लगाई गई है और खुद मुख्यमंत्री भी जो है वहाँ पे वर्चुअली उनको सुनेंगे। और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो जिस तरीके से वो सभी राज्यों को यहाँ पे सौगात दे रहे हैं, कई नई नई जो है विकास कार्यों के लिए जो है फंडिंग कर रहे हैं, उसको लेकर उत्तराखंड की भी निकाय जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ ही दिनों में जो है चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर पूरे देश की निगाहें लगी हुई होती है चारधाम यात्रा को लेकर। और नए नए जो पर्यटकों के लिए जो है यहाँ पे जो आयाम लगाए जाते हैं, जिस तरीके की यहाँ पे जो सुविधाएं देने की बात होती है, उसमें जो उत्तराखंड का नाम पहले भी कई बार जो है यहाँ पे टॉप लिस्ट में आ चुका है। और उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार कहीं ना कहीं मोदी जी जो है यहाँ पे कोई बड़ी सौगात देंगे। निश्चित तौर पर तमाम जानकारी आपने साझा की। आप पर लौटूंगा, सीधा हम चलेंगे मुंबई, जहां से हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ बड़ी खबरें आज आप महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बता रहे हैं, या फिर इसके अलावा ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर आज सभी की निगाहें रहेंगी? इस समय बता दूं, जिस तरह से राजनीति से खबर आ रही है, अभी भी जिस तरह से सीटों को बंटवारे को लेकर जो है, अभी भी सीट की बंटवारा नहीं हो पा रहा है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। 48 सीट आती है महाराष्ट्र, जो दूसरा राज्य है सबसे बड़ा यूपी के बाद, उसको देखते हुए अभी भी सीटों का बंटवारा। कल भी मीटिंग हो रही थी, जब क्या नाम है महाआघाड़ी विकास की, तो उसमें शरद पवार थे, उद्धव ठाकरे थे और नाना पटोले थे जो कांग्रेस के थे। उन लोगों ने अभी भी सीटों की बंटवारे नहीं कर पा रहे। कल भी माथापच्ची पूरे दिन चलता रहा, अभी भी एक निष्कर्ष नहीं कर पाया कि सीटों कौन कहां से लड़ेगा। और जिस तरह से बार बार मीटिंगें हो रही है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो एनडीए की भी जो घटक दल है उनकी भी अभी, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसा पेच फंस गया है ना, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा नहीं कि सत्ता पक्ष या विपक्ष सीटों की बंटवारा कर पाएंगे, क्योंकि इतनी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और सब अपने अपनी सीटों पे दावा कर रही है, कोई भी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। इसको लेते हुए ऐसा पेच फंसा है कि अभी भी एक सीट की भी क्लियर नहीं होती कि कौन कहां से लड़ेगा। पर अपनी अपनी सीटों की घोषणा किए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी की और कोई भी जो महाआघाड़ी सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, उन एक भी सीट की अभी घोषणा की नहीं की गई लोकसभा की कि कौन कहां से लड़ सकता है। इसको लेके बहुत बड़ा रायता फैल चुका है। और अभी तक भी, कल भी एनडीए की बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी, पूरे विपक्ष के लोग थे और सत्ता पक्ष के लोग थे, अपने अपनी जगह मीटिंग कर रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं हुआ। और दूसरा जो संदर्भ पड़ गया ना मराठा आरक्षण को लेके, ये सब पता तो मराठा आरक्षण जिस तरह से सदस्य बन गया यहाँ पे, शायद ये भी एक वजह हो कि अभी सीटों की बंटवारा देख के किया जाए कि कौन कहां से लड़के। तो 27% मराठा लोग आते हैं इस समुदाय से, और इसमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। सीट हाल जीत की फैसले होती है, और दोनों पक्ष को मराठा आरक्षण जिस तरह से विधान परिषद में पास किया गया और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर लुढ़क सकता है, उसको देखते हुए अभी कल पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह प्रोटेस्ट किया गया, जगह जगह विरोध किया गया था। और उसको लेके 1 तारीख को पूरी महाराष्ट्र बंद की घोषणा की गई है कि गांव से लेके शहर तक पूरे महाराष्ट्र को बंद किया जाएगा। और जब तक हमें ओबीसी आरक्षण में से जब आरक्षण नहीं दिए जाएंगे, तब तक हम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। जो मराठा आरक्षण के जो नेतृत्व कर रहे हैं मनोज जयरंगे पार्टी, उनका कहना है कि मुझे ओबीसी आरक्षण में से चाहिए। और जिस तरह से हम लोग इतने दिन से कवरेज कर रहे हैं स्वदेश न्यूज में, हमने पहले ही मोहर लगा दिया था कि ये कहीं न कहीं ये मराठा आरक्षण जाके सरदर्द बनेगा और लोकसभा के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनना है, हर पार्टी के लिए सरदर्द बनने वाला है। तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं सब पार्टी मंथन में लगी हुई है कि किस तरह से इस मुद्दे को लिया जाए, समर्थन में लिया जाए या उसको विरोध किया जाए। अगर विरोध तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि 27% का आरक्षण है, इसको विरोध करेंगे तो उनकी सीटें घट जाएंगी। और समर्थन करते हैं तो उनको पटल पे लाने में बड़ी तकलीफ हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप हो जाएंगे। तो ये पेच इस तरह से फंस गया है कि लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं, निगल पा रहे हैं। जो नेता है, जितने राजनीतिक नेता है, चाहे विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो। और दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है, जो आर्टिकल 370 जो रिलीज हुई यामिनी गौतम की, उसकी बहुत अच्छी रिव्यू आ रही है, बहुत अच्छे, मतलब दर्शकों का कहना है बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छी मूवी बनी है। और यामिनी गौतम के दिन ब दिन टीआरपी बढ़ती जा रही है, और जिस तरह से पिक्चर का कलेक्शन है उसका दिन पर दिन बढ़ता चला है। फ्राइडे को रिलीज हुई थी, अभी तक कलेक्शन कम से कम 20 से 30 करोड़ हो चुके हैं। जी ऋषभ, निश्चित तौर पर आपने आर्टिकल 370 के बारे में जिक्र किया। क्या कुछ स्थिति मुंबई में आप देख रहे हैं? क्या सिनेमा घरों में बड़ी संख्या में जो दर्शक है वो पहुंच रहे हैं, या फिर लोग अधिकतर जो नेटफ्लिक्स या अन्य चीज़ों पर ही फिल्म को देख रहे हैं? किस तरह का फिलहाल वहां पर आर्टिकल 370 को लेकर स्थिति दिखाई दे रही है? जी सर, बता दूं, आर्टिकल 370 पहले शुरुआत तो स्लो हुई थी, सिनेमा घरों में थोड़े लोग कम आने लगे पहले दिन, पहला शो के बाद धीरे-धीरे जैसे क्योंकि कश्मीर फाइल्स जब आई थी उस समय भी काफी भीड़, लोगों का जो क्रेज था बढ़ता शुरू हुआ, और आगे वो तस्वीर नजर आई जब बहुत सारे दर्शक एक साथ सिनेमा घरों में पहुंचे थे। वीकेंड भी है,
तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठी हुई। कल भी सैटरडे को भीड़ इकट्ठी हुई, और जब थिएटर से बाहर निकले थे हम लोगों ने जब उनसे पूछा कैसी लगी मूवी, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी मूवी और देश के ऊपर बनी मूवी बनी है। और मैं बता दूं, कश्मीर में पिक्चर रिलीज नहीं की गई है, ये पूरे भारत में रिलीज की गई है और कश्मीर में रिलीज की है। हो सकता है आने वाले टाइम में टैक्स फ्री भी हो जाए, लेकिन जो ये आर्टिकल 370 अभी तक कोई भी फ्राइडे को इतनी बड़ी मूवी नहीं आई थी, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं इसको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी मिलेगा और टैक्स फ्री की भी मांग की जा रही है कि इसको टैक्स फ्री भी कीजिए। और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। जिस तरह से अमित शाह का वो डायलॉग जो लोकसभा में अमित शाह ने जो बोला था कि हम जान देंगे लेकिन कश्मीर दे देंगे, वो पंच लाइन जो आज भी फेमस है, जब थिएटर से बाहर जो निकलते हैं लोग दर्शक, तो वो डायलॉग बोलते हुए नजर आते हैं कि हम पूरा कश्मीर चाहिए। क्या बात करते हैं आप, मैं उनके लिए जान भी दे दूंगा। जो लोकसभा में अमित शाह गृह मंत्री ने बोला था, वही डायलॉग जब यहाँ पे तो हर के जुबान पे आ चुके हैं ऋषभ। निश्चित तौर पर काफी चर्चा इस फिल्म की भी है। अवनीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और आर्टिकल 370 को लेकर आपसे भी जानकारी चाहूंगा। क्या कुछ तस्वीर वहां पर आप देख रहे हैं, क्योंकि कश्मीर से लगा हुआ राज्य है और काफी संवेदनशील ये मुद्दा रहा था और इस पर सियासत भी ये हुई थी कि जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसी फिल्में आती हैं। कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं वो केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते आए हैं कि ऐसी फिल्मों के जरिए किस तरह से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती रही है। तो किसी तरह का असर, कोई चर्चा आर्टिकल 370 को लेकर आप देख रहे हैं उत्तराखंड में? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए यहाँ पे अगर बात करें 370 की, तो 370 का जो यहाँ पे जो नंबर है, ये इसको लेके यहाँ पे जो है बीजेपी की तरफ से भी जो है यहाँ पे बात की गई थी। सियासत की बात की जाए तो उनका कहना था कि जो यहाँ पे लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसको जोड़ के जिस तरीके से देखा जा रहा है, उनका कहना था कि जो 370 का जो है वो हमने इसलिए नारा दिया था कि एक तो जो धारा हटाई थी वो बीजेपी की जो देन थी कि किसी तरीके से भी आज तक जो है किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, और ये बीजेपी की जो है मोदी जी की जो है यहाँ पे जो कह सकते हैं दृढ़ निश्चयता कि उन्होंने जो है यहाँ पे 370 को हटाया। और खास करके जो है उनका कहना था कि इसलिए भी हम जो है 370 का नारा दे रहे थे कि ये जो हमारे जो यहाँ पे संस्थापक है बीजेपी के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको ये हमने समर्पित किया, उनको ये श्रद्धांजलि कह सकते हैं कि ये दी जा रही है 370 के तहत। और दूसरी बात, वहां पे जो अगर बात करें 370 की, आर्टिकल 370 जो पिक्चर फिल्म है उसको लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं, देवभूमि के लोग हैं, उनका ध्यान यहाँ पे सियासत पे नहीं है और ना इस तरह की क्योंकि यहाँ पे चर्चा देखने को मिल रही है। हालांकि इसको लेके पहले जो है यहाँ पे कई बार जो है बात उठी थी कि जिस तरीके से जो है देश की भावनाओं के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ इसमें दिखाया गया है, उसको लेके कहीं ना कहीं विरोधाभास जरूर था। परंतु अभी यहाँ पर अगर बात करें उत्तराखंड की, तो 370 को लेके यहाँ पे इस तरीके की कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है। देखिए अवनीश जी, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति आगे की लोकसभा को लेकर स्पष्ट की है, तो जो 370 का जो अभियान शुरू किया है, मुझे लगता है लोगों को जोड़ने के लिए इससे बेहतर कुछ बीजेपी का जो संगठन का अभी तक का जो बेहतरीन एक नया अभियान शुरू किया है लोकसभा को लेकर, सबसे बड़े अभियानों में से एक माना जा सकता है। तो जमीन पर इसका कितना असर अब दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी लोगों को जोड़ने में काफी सफल रहती है, क्या वो स्थिति अब सक्रियता अब दिखने लगी है? देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है ऋषभ कि जिस तरीके से यहाँ पे इनकी रणनीति होती है, सोची समझी जो तरीके से यहाँ पे चलता है, और खास करके इनके यहाँ जो सबसे बड़ी बात दिखाई देती है वो इनके यहाँ एकता दिखाई देती है। जो इनका बूथ स्तर तक का जो कार्य होता है वो निस्वार्थ भाव से यहाँ पे जो है देखने को मिलता है कि कार्य कर रहा है। चाहे वो रैली की बात करें, वो चाहे संवाद की बात करें, चाहे वो आम जनमानस तक पहुंचने की बात करें, इनका जो कार्य करता है वो पूरे तन मन से जो है वो लगा दिखाई देता है। और इसको लेके अभी इन्होंने एक नई यहाँ पे जो है पहल शुरू करी है बीजेपी ने। उनका कहना था कि जो गांव है, गांव और यहाँ पे दो अलग अलग इन्होंने अभी जो है यहाँ पे नियम लागू किए हैं, गांव के लिए और शहर के लिए। गांव के लिए उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोग गांव की बात करते हैं तो 10% वोट वृद्धि के लिए उन्होंने वहां पे जो है टारगेट रखा हुआ है, और शहर के लिए जो है उन्होंने 75% का यहाँ पे जो है टारगेट रखा हुआ है। उनका कहना था कि गांव में सबसे ज्यादा जो गांव है वहां पे दूर दराज के जो लोग होते हैं उन तक बात नहीं पहुंच पाती है, वहां पे जो 10% की वृद्धि की इन्होंने जो रखा है। तो अभी जो ये इन्होंने नया यहाँ पे जो है ये लागू किया है एक तरीके से अपने बूथ कार्यकर्ताओं के लिए कि वहां गांव तक जाइए, ये एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पे इनके लिए, जो विपक्ष के लिए, वो चुनौती साबित जरूर होगी। निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और वाकई में विपक्ष को लेकर चुनौती भी साबित होगी। राहुल, आपके पास मैं आ रहा हूँ और आखिरी सवाल आपसे ही रहेगा कि जिस तरीके से आपने आर्टिकल 370 का जिक्र किया, जो अवनीश जी से मैंने सवाल किया, वही स्थिति अगर महाराष्ट्र में देखें तो जो संगठन स्तर पर जो बीजेपी ने धारा 370 का जो एक अभियान शुरू किया है 370 को लेकर, और उसमें आर्टिकल 370 फिल्म का आना और उसके बाद लोगों को कनेक्ट करना कि 370 वोट अधिक देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप श्रद्धांजलि दें, तो किस तरीके से वहां पर स्थिति दिख रही है और इस रणनीति का विपक्ष के पास क्या तोड़ नजर आ रहा है?
370 का जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि 400 से पार और 370 केवल बीजेपी लेके आएगी और एनडीए 400 से पार करेगी। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये पिक्चर कहीं ना कहीं इनको क्या नाम है बहुत अच्छी फायदा पहुंचा सकते हैं। 370 का जो जगह जगह थिएटर में पिक्चर रिलीज हो चुकी है और 370 का नारा भी दिया गया है। तो आर्टिकल 370 जिस तरह से कश्मीर में लागू किया गया था तो उसका बीजेपी को फायदा मिलना था। उसके बाद ये 370 इस तरह से फायदा करेगा सोशल मीडिया और पूरी सिनेमा घर में। तो 370 जहां आएगा तो समझ लीजिए बीजेपी का नाम आ जाएगा। आर्टिकल 370 का जहां भी नाम लिया जाएगा तो लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और जिस तरह से टैक्सी कर देने के बाद तो शायद बम्पर फायदा हो जाएगा और राजनीतिक फायदा तो इतना पहुंचेगा कि पूछिए मत। कि इस समय जो पिक्चर का आना और आर्टिकल 370 की एक मूवी रिलीज होना, ये दोनों मूवी के लिए भी बेनिफिट होगा और बीजेपी के लिए भी बेनिफिट होगा। और राजनीतिक बात देखा जाए तो विपक्ष इसका विरोध कर रही है कि जब भी कोई लोकसभा चुनाव आती है तो शायद इनकी जो ये पॉलिसी हो चुकी है, राजनीतिक रणनीति हो चुकी है कि एक मूवी जरूर बनानी है कि जिस मूवी से उनको राजनीतिक फायदा हुआ करता है। और आर्टिकल 370 कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में इनको फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि आर्टिकल 370 का मैसेज ही यही है कि कश्मीर को बीजेपी लाने वाली धारा 370 सॉरी हटाने का जो कारण है वो बीजेपी ने किया। तो इसका पूरा फायदा बीजेपी लेगी और धारा 370 आर्टिकल 370 का जो मूवी रिलीज हुई है कहीं ना कहीं लोकसभा सीट में बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाली है। निश्चित तौर पर देखिए तमाम तरीके से विपक्षी दल है वो भी इसको लेकर आरोप लगाते रहे हैं और सरकार का भी अपना एक तर्क है। तो किसी तरह से वो कहते आए हैं कि मूवी के जरिए कोई सियासत नहीं हो रही है, उनका एक अलग अभियान है। लेकिन हम भी चूंकि मीडिया है, पत्रकार है, तो हमारा भी एक नजरिया है कि जिस तरीके से जो समय की कहे कि जिस समय पर ये मूवी रिलीज हुई उसका फायदा निश्चित तौर पर हमें यहाँ से बीजेपी को मिलने आते हुए दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा और साथ ही जिस तरीके से बड़ा फैसला बीजेपी सरकार का रहा था तो निश्चित तौर पर उसका फायदा जिस तरीके से वो प्रेजेंट भी कर रहे हैं, अभियान के जरिए तब्दील भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बड़ी रणनीति यहाँ से बीजेपी की हो सकती है जिसका सामना करने में विपक्ष को तमाम तरीके की चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अवनीश जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राहुल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके से तमाम खबरें थी, लोकसभा चुनाव का पारा यहाँ पर हाई दिखाई दे रहा है और इसके अलावा तमाम अन्य और खबरें भी थी जो हमारे सहयोगियों ने साझा की हैं। फिलहाल के लिए देश प्रदेश में इतना ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।